JK24/7 न्यूज़ में आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा जी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आज का हमारा एपिसोड खास स्किल डेवलपमेंट और उनके वर्कशॉप्स की रिलेटेड है, उसके वर्कशॉप्स के रिगार्डिंग है। और आज का ये कार्यक्रम खास लद्दाख की यूथ के लिए है, लद्दाख के युवाओं के लिए है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मई 2021 में स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की गई यूटी लद्दाख द्वारा। मैम, इस स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और यूटी लद्दाख का इसको शुरू करने का मेन पर्पस क्या रहा मैम? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंडर लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन का गठन किया गया ताकि जो भी स्किलिंग के कार्यक्रम हो दैट विल बी डन अंडर लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन, एंड दैट वाज इन 2021। प्रधानमंत्री विकास योजना जो है, नाउ पार्ट 3 इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर विल गेट ऑल द टारगेट्स, एंड उसके बाद हमारा डिटेल में स्किलिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। जी मैम, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी तक यूटी लद्दाख ने स्किल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी कोर्सेज चलाए हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, कोई लॉन्ग कोर्सेज हैं। अभी तक लेह और करगिल दोनों ही डिस्ट्रिक्ट से मैम लगभग कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा और किन किन डिपार्टमेंट्स में? देखिए, वैसे जब हम स्किल की बात करते हैं, स्टार्टेड विद ITIs। लद्दाख में 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वी हैव 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ऑल्सो। सो टेक्निकल एजुकेशन की जब बात आती है, ये 4 इंस्टीट्यूट्स की हम बात करते हैं। वी हैव अराउंड 4 ब्रांचेस इन द 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ऑफ लेह एंड कारगिल: सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वी ऑल्सो हैव टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। और इसके अलावा दोनों ITIs है, उसमें अराउंड 16 ट्रेड्स हम लोग सिखाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आज की डेट में अगर आप देखें, 300 के अराउंड स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ITIs में, एंड अराउंड 300 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। सो ये एक बेसिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कोई भी स्किल सीखने के लिए, अगर आपको अच्छा स्किल सीखना है, प्लम्बिंग का जैसे आपका स्किल है, यू एटलीस्ट रिक्वायर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि हमारी सारी टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स, 1 ईयर का आपका ITI कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलता है। नाउ लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर हम लोगों ने शॉर्ट स्किल्स भी स्टार्ट की हैं ट्रेनिंग, जैसे 3 मंथ्स। उसमें भी मिनिमम 3 मंथ्स का एक कोर्स ज़रूरी है अगर आप बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 2023 में गोइंग बाय द, इफ़ यू रिमेंबर, 2021 में हमने पहला कौशल मेला किया था, जहाँ पे हमें पता चला स्टूडेंट्स या यूथ की क्या इंटरेस्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने पहला जो कोर्स स्टार्ट किया इन 2023 वॉज ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ। दैट वॉज इन असिस्टेंट हेयर ड्रेसर। सो 3 मंथ्स का कोर्स है, इट इज़ असिस्टेंट हेयर ड्रेसर। सो हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, उनका जो बेसिक कोर्स था 3 मंथ्स का था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20-25 का हमारा एनरोलमेंट था इन लेह। और उसके बाद अब हम करगिल में, क्योंकि एक लैब सेटअप हुआ है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ, GDC करगिल का जो कॉलेज है, उसमें उनके हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों ने इसका लैब सेटअप किया है। सो जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी है करगिल की, नाउ दे आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस, तो उसमें करगिल में भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जी। इसके अलावा FTII के साथ लास्ट ईयर हमने वॉइस आर्टिस्ट ट्रेनिंग का एक शॉर्ट कोर्स किया था। दैट वाज ओनली फॉर 10 डेज, क्योंकि हम चाह रहे थे कितने बच्चों का इंटरेस्ट हो। स्पेसिफिकली FTII के थ्रू हमने बहुत अच्छे ट्रेनर लाए थे, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो लेह करगिल दोनों में हमने होल्ड किया था। अप्रॉक्सीमेटली 20, बिकॉज स्किल की कोई भी अगर आप ट्रेनिंग करें, नंबर आपका 20-25 से ज़्यादा नहीं हो सकता एट अ टाइम, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर को एंगेज होना पड़ता है सारे ट्रेनिंग्स के साथ, एंड यू हैव टू गिव देम गुड प्रॉपर ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने भी FTII के साथ अभी 3 मंथ्स का स्क्रीन एक्टिंग कोर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उनका। उसमें भी अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 12 स्टूडेंट्स बाहर से थे आउटसाइड लद्दाख, एंड 12 लोकल स्टूडेंट्स भी थे। अप्रॉक्सीमेटली 12 सीट्स दे आर रिजर्व फॉर लोकल स्टूडेंट्स। तो उसमें आई डोंट नो वेदर 10 हैड जॉइंड और 11 हैड जॉइंड। सो दीज आर ब्रॉडली द स्किल्स जिससे हमने स्टार्ट किया है। वी ऑल्सो हैड अ ट्रेनिंग ऑन होम स्टेज। जी। टाटा स्ट्राइव जो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर था, उनके थ्रू हम लोगों ने होम स्टेज के लिए ट्रेनिंग की थी। उसमें भी हमारे सीट्स 30 थे। वी वांटेड टू एस्केलेट इट, रादर हम लोगों ने 180 तक हम चाह रहे थे हम ट्रेनिंग करें, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा नहीं। थोड़ा हम लोगों के चैलेंज अभी व्हाट वी हैव बीन फेसिंग इन द लास्ट 1 ईयर इज़ कि थोड़ा लंबा जब ट्रेनिंग होता है तो यूथ
ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं, क्योंकि होम स्टे की अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, इट वॉज अगेन 3 months ट्रेनिंग। तो 3 months में फर्स्ट फ्यू डेज आए यूथ, उसमें यूथ ही नहीं बड़े लोग भी थे, क्योंकि होम स्टे हम चाह रहे थे, हम एनकरेज कर रहे थे कि मिडिल एज एंड वुमेन, जो सीनियर वुमेन है उनको भी एनकरेज कर रहे थे कि वो स्किलिंग करें। बट आफ्टर 1 week और सो वी सॉ कि बहुत अटेंडेंस में बहुत कमी आई। सो ये चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं। आई टेल यू सब्सिक्वेंटली कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। बट ये है कि ये दिस वर द 3 or 4 मेन ट्रेनिंग्स जो हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि टूरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो होम स्टेज के लिए भी थॉट काफ़ी रिस्पॉन्स आएगा जी। सो दैट वाज द ट्रेनिंग दैट वी स्टार्टेड जी। मैम आपने इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज कंडक्ट करे हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज हैं, प्लम्बर के कोर्सेज हैं, असिस्टेंट हेयर ड्रेसिंग, स्टाइलिंग, फूड प्रोसेसिंग पे आपने किया है। मैम इसके बाद पार्टिसिपेशन के बाद यूथ का रिस्पांस कैसे रहता है जब वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? जैसे आप लोगों ने असिस्टेंट और हेयर ड्रेसिंग को टूल्स भी उन लोगों को प्रोवाइड करे थे आफ्टर द होल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज ओवर। तो इसके बाद मैम ये कितना फॉलोअप करते हैं और बिजनेसेस अपने स्टार्ट करने में इनको कितना एफर्ट लगता है? क्या ये इनको एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक ITIs में जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे ITIs में मैंने कहा हमारा एक 1 year का फुल कोर्स होता है। सो एक प्लम्बर जो ITI से ट्रेन होकर आएगा, ही इज़ अ कंप्लीट प्लम्बर, ही शुड बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। तो अभी डिस्ट्रिक्ट ले एंड डिस्ट्रिक्ट करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट ने काउंसिल के थ्रू सब्सिडाइज्ड अंडर द सब्सिडी कॉम्पोनेंट दे आर स्टार्टेड गिविंग स्किल टूल सेट्स। जो मेरिटोरियस जो बच्चे होंगे जो ट्रेन होकर आएंगे, उनको एक स्किलिंग सेट करके एक टूल सेट देना चाहते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम शुरू करें। और हमारे ITI से जो भी निकलते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, दे कैन इंडिपेंडेंटली स्टार्ट वर्क। दैट इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज़, क्योंकि उनकी इतनी ट्रेनिंग होती है। और कई आए हैं यहाँ पे मोटर मैकेनिक व्हीकल, कई लोग जैसे मोटर मैकेनिक का अगर उन्होंने ट्रेनिंग लिया है ITIs में, वो अपना गैराज स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट में वी हैड वन ऑफ द इलेक्ट्रिशियन जो ITI से आए थे, उन्होंने एक साल शायद सेक्रेटेरिएट में ही वाज वर्किंग इन द सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल सपोर्ट सिस्टम, बट अब उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू किया है। सो ये ऐसी टेक्निकल सर्विसेज हैं जिसपे आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। राइट। अब जब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की आप बात करते हैं, जैसे असिस्टेंट हेयर स्टाइलिंग की बात है, हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे किट दिए थे जो एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए कंप्लीट किट है, फ्रॉम हेयर ड्रायर टू ब्लोअर, एवरीथिंग वी हैड गिवन टू देम। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, वो 3 months का कोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप एक इंडिपेंडेंटली अपना एक कोर्स स्टार्ट करो या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो। अभी हमने उन स्टूडेंट्स को एनकरेज किया है कि वो सेकंड कोर्स भी ले। असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट के बाद आप हेयर स्टाइलिस्ट बनते हैं। और एक ब्यूटी का अगर आपने अपना एक शॉप खोलना है, ब्यूटी सैलून, यू नीड टू प्रोवाइड मोर सर्विसेज। स्किन एंड हेयर दोनों आपको साथ साथ लेना है। तो हमारे पास ब्यूटी का थेरेपी भी है, ब्यूटी ट्रीटमेंट के कोर्सेज भी हैं। और करगिल में जो हमने वर्कशॉप जो स्टार्ट किया है, जो लैब हमने स्टार्ट किया, उसमें स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड ब्यूटी एंड स्किन केयर। सो जब आप ब्यूटी एंड स्किन केयर सीखेंगे, जब आप हेयर स्टाइलिस्ट दोनों सीखेंगे, देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। बट अगर आपको सिर्फ हेयर कटिंग का सैलून करना है, दैट कैन बी डन। बट उसके लिए भी अभी हम चाहते हैं कि वही स्टूडेंट जिन्होंने पहला कोर्स किया है, दे शुड गो फॉर द सेकंड कोर्स ऑल्सो। तो उस टाइम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल ने दे हैड अश्योर्ड अस ऑल्सो कि हमारे कोई स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं फॉर अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप विद सम गुड ब्यूटी सैलून, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो दैट दे विल ऑल्सो हेल्प अस। सब स्टूडेंट्स हैव अप्रोच्ड अस, तो हम लोगों ने भी सेक्टर स्किल काउंसिल से बात की है। सो अगर वो विलिंग है बच्चे उस जगह जाने में जहाँ पे ऑफर मिल रहे हैं हमें 10 सालों से, तो वहाँ पे वुड लाइक देम टू बी अटैच्ड, सीखे कुछ प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। जब जैसे हम कहते हैं OJT, किसी भी स्किलिंग में OJT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। करेक्ट। तो जब तक आप खुद काम करेंगे नहीं इन अ कमर्शियल सेटअप, इट विल बी डिफिकल्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट्स स्किलिंग के बाद। मैम जैसे स्किल मेला के दौरान आपने बताया था कि सोलर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है लद्दाख के अंदर, और इसमें काफ़ी एक एक्सटेंसिव वर्कशॉप या एक्सटेंसिव एक कोर्स करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले सीज़न में मैम आप ऐसे कोई कोर्सेज चलाएंगे रिलेटेड टू सोलर? देखिए, सोलर का स्किल कोर्स चल रहा है पिछले 1 साल से। प्रॉब्लम है इसकी, कई बार लोगों को पता नहीं चलता। कई बार बच्चे, जैसे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो अभी पॉलीटेक्निक ले में इंटरिम कैंपस उनका वहाँ पर है। लास्ट ईयर 21 दिसंबर में उन्होंने इनवाइट किया था एप्लीकेशंस। सो पहला बैच ऑफ सोलर टेक्नीशियन
बिकॉज दैट्स अ 1 ईयर कोर्स. सोलर टेक्नीशियन इज़ अ 1 ईयर कोर्स और लद्दाख में इतना ज़्यादा स्कोप है. आप लोग भी देखते हैं कि अब सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में यू आर गोइंग टू हैव सोलर पैनल्स. एवरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ सोलर वाटर हीटर्स. अब आप देखिए सोलर लैम्प्स है, स्ट्रीट लैम्प, सारे सोलर लैम्प्स है. इतने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लद्दाख में. सो यहाँ पे सोलर टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो वो कोर्सेज ऑलरेडी वी आर ऑफरिंग एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पॉलिटेक्निक ले में है. एंड इन कारगिल ऑल्सो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. उनका सेटअप तैयार है. कारगिल के ITIs में ही सोलर टेक्नीशियन ट्रेड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो मैं चाहूँगी कि हमारे यूथ जो आए दे शुड टेक इट अप बिकॉज फ्यूचर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में ही है. लद्दाख इज गोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कार्बन न्यूट्रल UT. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वी विल ट्राई टू यूज़ ओनली रिन्यूएबल एनर्जी. और ऑलरेडी आप घरों में भी देखिए तो सोलर टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है, चाहे वो सोलर लैम्प्स हो, मेनली सोलर वाटर हीटर्स. सो इनके टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. तो हमारे यूथ को आई थिंक दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड. NSTI में मोबाइल रिपेयरिंग का भी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था. नाउ अगेन आई वुड रिक्वेस्ट द यूथ, क्योंकि ट्रेनिंग हम लोग एक हफ्ते या 10 दिन या 3 महीने में नहीं सीख सकते. स्पेशली सोलर टेक्नीशियन जैसे ट्रेड है उसको सीखने के लिए आपको 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसे कोर्सेज में हम लोग जाएँ जहाँ पे अच्छी तरह से आपकी ट्रेनिंग हो. दे हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स इन NSTI. जी मैम, इन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हाई रहता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे UT लद्दाख मैम किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम कुछ भी ट्रेनिंग कराएं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो. सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 9 करोड़ एयरमार्क हुए थे ITIs एंड पॉलिटेक्निक के लिए, जिसमें से अभी तक वी हैव बीन एबल टू स्पेंड अराउंड 4.5 करोड़. इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स मोर देन 30 to 35 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट्स हैं. हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, हम लोग लैब्स खोल रहे हैं, वर्कशॉप्स खोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स कम ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोल रहे हैं. और फोकस हम लोग का ये भी रहा है कि हम लैंडस्केपिंग कराएं चारों इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि एक बच्चे को एक प्राइड मिलता है कि इंस्टीट्यूट देखने में भी कैसा लगे. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड्स यूजुअल थिंग्स लाइक कैंटीन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है एंड आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. लास्ट ईयर हम लोग का आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी एक MOU साइन हुआ था. LAHTC कारगिल एंड ITI एंड आर्ट ऑफ लिविंग, और उनका वो 2 लैब्स वो लोग CSR के अंडर बना रहे हैं. आइडिया था कि जब आप इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी लैब बिल्डिंग में तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है. आप किस तरीके का लैब होना चाहिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स अभी क्या हैं. सो हम लोगों ने ITIs में कई हम लोग टाइप कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, जैसे स्नाइडर हो गया इंडस्ट्री, लॉट ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल्स हु गेट इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़. चाहे आप प्लम्बिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात करें, चाहे आप मोटर मैकेनिक की बात करें. जैसे टाटा मोटर्स को भी हमने रोप इन किया है ताकि हमारे वर्कशॉप वो बनाएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर टूर दें, ताकि इफ़ पॉसिबल इफ़ रिक्वायर्ड अगर हमारे स्टूडेंट्स विलिंग है तो इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे जाएं, अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ जाएं और बाद में जॉब्स के लिए भी. सो ये एक इंडस्ट्री और इसका जो टाई अप है ITIs का एंड पॉलिटेक्निक्स का, वो भी हम ट्राई कर रहे हैं और इसमें भी हमें काफ़ी वी हैव गॉट सक्सेस टू क्वाइट अ गुड लेवल आई वुड से. जी मैम, आपने चैलेंजेस का जिक्र किया है कि जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं लंबे कोर्सेज में ज़्यादातर बोर हो जाते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन ड्रॉप हो जाती है. इन चैलेंजेस को आप मैम किस तरीके से डील कर रहे हैं? देखिए बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी आए जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है. आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज देम ऑल्सो. जैसे वी हैव ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, वो करते हैं 1 वीक का ट्रेनिंग या 10 डेज़ का. जैसे उन्होंने सोलर लाइटिंग के ऊपर कई विलेजेस में किया है, उन्होंने सोलर लाइटिंग भी दी है कुछ विलेजेस को और वहाँ पे ट्रेनिंग भी उन्होंने की, अच्छी ट्रेनिंग की है. 1 हफ्ते की छोटी ट्रेनिंग की आप कैसे रिप्लेस करते हैं बल्ब को, और अगर आपके मतलब तार कनेक्शन कैसे करना है. सो इट इज़ गुड. बट अगर आपको एक टेक्नीशियन बनना है तो यू नीड लॉन्गर नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग. जैसे हम कहते हैं 300 to 400 आवर्स, इट कन्वर्ट्स इनटू 3 months to 6 months. सो हमारे यूथ जब आते हैं उनको कभी लगता है जैसे GHE की ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि उन्होंने कई बार GHE ने हेड होम स्टे पर भी उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी थी जहाँ पे वी सॉ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम फॉर दैट. तो उसमें आते हैं महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, यंग यूथ आते हैं, 1 हफ्ते ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. लेकिन जैसे मैंने कहा कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग की है कि इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. और हमारे यहाँ पे अभी हमें चैलेंजेस हम ये देख रहे हैं कि लोग
या तो आ नहीं पाते हैं टाइम की वजह से, क्योंकि कोई किसी ना किसी जॉब में लगे होते हैं, या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम कि इतना कौन पढ़े और इतना कौन सीखे। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स वी रियलाइज कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसको लिंक करने की ज़रूरत है। NEP में ऑलरेडी स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम लोगों ने अभी कॉलेजेस, बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर हायर एजुकेशन एज वेल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के साथ टाई अप किया है। तो अब जो भी हम लोग चाह रहे हैं कि स्किलिंग विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम जो अब लैब्स नए स्टार्ट करेंगे। एक तो ITI में वर्कशॉप्स एंड लैब्स हैं, बट हम चाह रहे हैं कॉलेजेस में भी हम वर्कशॉप और लैब्स इस्टेब्लिश करें। ये जो विंटर वेकेशन का टाइम है उसमें हम लोगों ने इसी में इन्वेस्ट किया है कि हम वर्कशॉप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएँ कॉलेजेस में, ताकि कॉलेज के बच्चे खुद अपने रेगुलर कोर्सेज के साथ एक अच्छा स्किल भी सीख लें जो उनकी चॉइस का हो। एंड द सेम वर्कशॉप एंड लैब कैन बी यूज्ड फॉर कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग भी आकर इस लैब में इवनिंग आफ्टर कॉलेज आवर्स उसमें ट्रेनिंग कर पाए। सेकेंड एक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम था, दे कॉल इट हब एंड स्पोक मॉडल। अगर किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग अगर एक वर्कशॉप इस्टेब्लिश करते हैं एज लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन, वो दैट कैन बिकम अ प्लेस जहाँ पर उस गांव के और उसके आसपास जो लोग हैं उनके बच्चों को ट्रेनिंग दें, या यूथ को दें, मिडिल एज ओल्ड लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा है, कहीं भी हायर एजुकेशन में जहाँ स्पेस है, बिकॉज वी रिक्वायर अ हॉल ऑफ दिस साइज एटलीस्ट, जहाँ पे हम लोग उनकी चॉइस का जो स्किल है, जैसे मुझे लगता है बिकॉज इतना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की आज, और हमारे तक ज़्यादातर जो प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन है वो बाहर से आते हैं। इसलिए विंटर्स में आपको कई बार सर्विसेज बहुत डिलेड मिलती हैं, क्योंकि वी डोंट हैव मेनी स्किल्ड पीपल हियर एंड दे अर्न अ लॉट। महीने में 30-35 हज़ार एक स्टैंडर्ड है उनका अर्निंग का। सो हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट प्लम्बर एंड टेक्नीशियन का हम इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग दें, क्योंकि गाँव में भी इनकी रिक्वायरमेंट है। JJM में आप देखिए, जल जीवन मिशन में हर जगह पाइप्स हैव बीन लेड आउट, तो वहाँ पे रिपेयर करने के लिए वी रिक्वायर प्लम्बर्स। सो ये टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट हर जगह है और गाँव में ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम चाह रहे थे कि हम किसी भी स्कूल में लेकर, वी आर टाइंग अप विद द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि हम एक लैब स्टार्ट करें और जहाँ पे हम ट्रेनिंग दें, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो +2 के, 9, 10, 11, 12, आई थिंक दे कैन गेट ट्रेंड। और गाँव के लोग शाम को जब स्कूल बंद हो जाता तब गाँव के लोग भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहें वो लें, सो दैट ट्रेनिंग गोज़ आउट ऑफ लेह एंड कारगिल, थोड़ा गाँव में भी जा सके। सो इस पर हम काम कर रहे हैं। जी मैम, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि विंटर में इस वक्त कोई भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नहीं चल रहे हैं। मैम, विंटर में नहीं चलने की कोई खास वजह? देखिए, एक तो यह है कि डिमांड कम है। अभी ITIs में लास्ट ईयर जो हम लोगों ने LG सर का खासकर इस बात में ध्यान था कि हमारे सारे क्लासरूम्स सेंट्रली हीटेड होने चाहिए, क्योंकि ITIs एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो विंटर्स में भी चलता है। अभी पॉलिटेक्निक बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए, विंटर वेकेशन है, बट ITIs का कुछ ऐसा कैलेंडर रहता है कि विंटर्स में भी वो चलते हैं। शायद 15 डेज़ के लिए थोड़ा बंद हो पीक विंटर्स में, अदरवाइज दे रन थ्रू आउट द विंटर्स। सो वहाँ पे हमने हीटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि जहाँ आप उनको ट्रेनिंग दें वहाँ हीटिंग हो, क्योंकि आपको पता लद्दाख में कितनी ठंड है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस क्यों ट्रेनिंग बच्चे नहीं करते। बट हमने ये भी रिस्पॉन्स लिया है स्टूडेंट से, जब से हमने ITIs के क्लासरूम्स को हीट किया है, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। और हम चाहेंगे, देखिए अक्रॉस द कंट्री जो ITIs हैं कई बार 2 शिफ्ट में काम करते हैं, सो 2 शिफ्ट में, बिकॉज इतनी डिमांड होती है ट्रेनिंग की। हमारे यहाँ पे अगर लेह में आप देखिए, हमारे कई ट्रेड्स हैं, स्पेशली जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स, MMV, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उसमें सीट्स बहुत वेकेंट है लेह में अभी भी। कारगिल में एनरोलमेंट ज़्यादा है। सो पहले बच्चे आए हमारे इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लें ITI में, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है हम चाहेंगे कि एक सेकेंड शिफ्ट भी हम चलाएँ, जहाँ पर वी कैन इम्पार्ट मोर ट्रेनिंग, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग हो ITIs की तरह या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो, थ्रू सम ट्रेनिंग पार्टनर। बट हम चाहेंगे वो चलाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे पास है, अगले 1 साल में और भी अच्छा रहेगा। हमारे सारे क्लासरूम्स विल बी सेंट्रली हीटेड। हम स्किलिंग सेंटर्स खोल रहे हैं पॉलिटेक्निक में, 2 बिल्डिंग्स हमारी आ रही हैं, जहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर जो ITIs में नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करना चाहता है, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे बाहर से कई बार ट्रेनर्स आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग किसी भी चीज़ में आप दे सकते हैं। आपका एग्रीकल्चर में हो सकता है, आपका हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, ब्यूटी जैसे हम कह रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकिंग, पिकल मेकिंग, इन सब में हो सकता है, बेकिंग में हो सकता है। बट कई बार उनको चैलेंज रहता है लद्दाख में कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आप जाएँ बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, कमरे जो हायर पे लोग देते हैं, पर जो रिक्वायरमेंट है एक ट्रेनिंग के लिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर शायद अवेलेबल लद्दाख में नहीं होगा।
दैट्स वाई वी आर बिल्डिंग अ सेक्टर्स स्किलिंग सेंटर इन पॉलिटेक्निक, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 1.5 साल में शायद हमारा तैयार हो जाए, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लासरूम्स और 4 लैब्स का फैसिलिटी रखा है। एक साथ हम लोग 4 कोर्सेज चला सकते हैं, बट ये ज़रूरी है उसके लिए बच्चे आए, यूथ का आना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टारगेट, इट्स नॉट जस्ट द यूथ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दे आर ऑल्सो आर टारगेट, वुमेन दे आर ऑल्सो आर टारगेट। और आजकल तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सीनियर सिटीजन्स को भी स्किलिंग का ऑप्शन है, क्योंकि आप रिटायर हो गए, अब उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, तो है कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं, मे बी हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड है, सोइंग टेक्नोलॉजी, लद्दाख में फैशन टेक्नोलॉजी बहुत, करगिल में पॉपुलर ट्रेड है जहाँ पे हमेशा क्लासेस जनरली फुल रहती है। कंप्यूटर्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर ट्रेड, वो भी हमेशा फुल रहता है। लद्दाख में इफ़ यू सी नाइलेट है, नाइलेट इज इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी दे आर ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। देन वी हैव इंस्टीट्यूट कॉल RSCTI, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, इट्स रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग भी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। सो यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की आई वुड से ऐसा नहीं है कि इनकी कमी है, बट लोगों को आके लेने की ज़रूरत है कि मैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये ट्रेनिंग लूँगा। जी मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। स्किल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स पे मैडम पद्मा आंगमोले से बहुत विस्तार में हमारी आज बातचीत हुई है। हम चैनल के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों पर, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स पर जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का हमेशा से फोकस रहा है, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और करियर में बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरियों पर ना टिके रहें, उससे आगे जो आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यूटी लद्दाख आपको प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो कारपेंट्री में हो, चाहे प्लम्बिंग में हो, अपैरल में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, कई ऐसे कोर्सेज हैं, आप प्लीज़ उसमें एनरोल कीजिए। उससे आप अपने लिए बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। और ये स्किल डेवलपमेंट सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं है, ये स्किल्स कुछ ऐसे भी स्किल्स हैं जो हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। सरकार ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है और आने वाले सीज़न में, आने वाले साल में भी इसमें कई कोर्सेज, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कई नए कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। बने रहिए, लगातार प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रिगजिन वांगमो के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।